जय श्री राम जी की। आइए आज हम लोग रामचरितमानस की उस चौपाई पर चर्चा करते हैं जो अट्रैक्शन ऑफ लॉ यानी आकर्षण के सिद्धांत का मुख्य स्रोत है। आकर्षण के सिद्धांत के मुख्य स्रोतों से भरी हुई चौपाइयाँ जगह जगह पर रामचरितमानस में हम लोगों को मिलती हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही उस पर नहीं जाता है। हम लोग तो बस रामचरितमानस का पाठ उसके शब्दार्थों को जानने के लिए करते हैं। बस शब्दों के अर्थ जान लिए मेरा पाठ हो गया। शब्दों के अर्थ नहीं, उसमें भरा है गूढ़ार्थ, रहस्य, भावार्थ, उन शब्दों के भाव का अर्थ जो प्रकट करता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये चौपाई अट्रैक्शन ऑफ लॉ को दर्शा रही है। वो अट्रैक्शन ऑफ लॉ जिस पर हम विदेशों में लिखी गई पुस्तकों को ला करके बड़े चाव से पढ़ते हैं, उससे कहीं लाखों हजारों गुना आकर्षण के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला रामचरितमानस और उसकी चौपाइयाँ, इधर तो हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। सुनिए, ये चौपाई कितना बड़ा आकर्षण का सिद्धांत हम लोगों के सामने रख रही है। कुछ भी प्राप्त कर लीजिए इससे। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल पुनीत प्रेम रस पागे। ये चौपाई उस समय की है। महाराज मनु शत्रुपा भगवान से तपस्या करने गए हैं और भगवान श्री राम जी उनके सामने प्रकट हो चुके हैं। उसी समय का वर्णन इसमें किया जा रहा है और वे दोनों दंपति यानी महाराज मनु और शत्रुपा कैसी वाणी से भगवान से बोल रहे हैं। और सिद्धांत तो ये कहता है कि यह इस प्रकार की वाणी हम प्रकृति के किसी भी चीज के साथ लगा देंगे तो ये वैसे ही उस चीज को भी ये भगवान कर देगी। जैसे किसी शब्द में मात्राएं लग जाने पर उसका स्वरूप बदल जाता है, वह जो है उसका मूल्य बढ़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। कहा जाता है कि जैसे हमने लिखा 100 गिनती वाला 100 नहीं, मुर्दे वाला 100 लिखा। अब वह क्या है, उस 100 के माने मृत व्यक्ति होता है। लेकिन सोचिए, जब उसी में हम ई की मात्रा लगा देते हैं, मात्रा अकेले से कितना बढ़ जाता है उसका नाम, क्या बना, शिव। ठीक वैसे ही ये जो प्रेम विनीत, प्रेम रस पागे, प्रेम विनीत और प्रेम रस से भरी बाड़ी, इस बाड़ी से हम किसी का भी स्वागत करेंगे तो वह वस्तु स्वयं नारायण का रूप धारण कर लेगी। ये है अट्रैक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत। इतना ये वाला सिद्धांत हम अपने मन में धारण करके इस ब्रह्मांड से कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम की शक्ति तो बिल्कुल वही तो इस मुद्रा में हमारे सामने खड़े ही है, सब कुछ देने के लिए। हमें प्राप्त करने की शक्ति तो हो, हमारे मन में इच्छा आ गई प्राप्त करने की, यानी अब बस वो हमको मिलने ही वाला है। उसके लिए करना क्या है, हम सभी को अपना समय और श्रम प्रेम पूर्वक, प्रेम और विश्वास से भर करके देना है। आगे इसके नीचे वाली चौपाई हम देखते हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। ये कहा जा रहा है कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, यानी भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान।
ध्यान देना, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, अर्थात ये पूरा विश्व जिसके हृदय में बसा हुआ है, जिसका हृदय संपूर्ण विश्व को अपने आप में बसाए हुए है, या फिर संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, या समस्त विश्व में व्यापक वह शक्ति, वह नारायण की शक्ति जिसको अवचेतन मन के नाम से आजकल पुकारा जा रहा है, बार बार इसका जिक्र किया जाता है, वह यही नारायण है, श्री हरि हैं, प्रभु श्री राम हैं। और ये कैसे हैं कि संपूर्ण संसार को अपने हृदय में बसाए हुए हैं और स्वयं पूरे संसार में व्याप्त हैं। अब बताइए कि इससे बड़ा आकर्षण का सिद्धांत हमको कहाँ मिलेगा कि ऐसे स्वामी हम सबको बिल्कुल हमारे ऊपर तथास्तु तथास्तु बोल रहे हैं, कुछ भी चाहे जो कुछ मांग लो। ये है विश्व का सबसे बड़ा आकर्षण का सिद्धांत। जय श्री राम।